प्रिय छात्र छात्राओं, नमः संस्कृताय। आज की कक्षा में हम प्रारंभ करने जा रहे हैं आपके 10वीं वर्ग की जो पाठ्य पुस्तक है पीयूषम द्वितीय भाग। इसका प्रथम पाठ है मंगलम। आइए देखते हैं इस पाठ में क्या दिया है। उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धान्तान् प्रकटयन्ति। प्यारे बच्चों, जैसा कि पहले उपनिषद के बारे में जानते हैं, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है, उप का मतलब होता है समीप, निषद का मतलब होता है बैठना, अर्थात गुरु के समीप बैठकर शांत चित्त होकर अविद्यानाशक उपदेश को सुनना ही उपनिषद कहलाता है। यहाँ बताया गया पाठ में कि उपनिषद जो है वो वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा का गान प्रधान रूप से किया जाता है। तेन परमात्मना जगत व्याप्त मनुशासितम चास्ति। उसके द्वारा, उस परमात्मा के द्वारा पूरा संसार में अनुशासित व्याप्त है। स एव सर्वेषां तपसां परमं लक्ष्यम। वही सबों की तपस्या का परम लक्ष्य है। अस्मिन् पाठे परमात्मपरा उपनिषदां पद्यात्मका पंचमंत्रा संकलिता सन्ति। इस पाठ में परमात्मा से संबंधित उपनिषद में पद्यात्मक 5 मंत्रों का संकलन किया गया है। जैसा कि इस पाठ में आप देखेंगे, इस पाठ में पहला है ईशावास्योपनिषद का श्लोक, दूसरा है कठोपनिषद का श्लोक, तीसरा है मुंडकोपनिषद का श्लोक, चौथा है फिर मुंडकोपनिषद का श्लोक, और फिर पांचवा है आपको ये पांचवा आपको जो है वो श्वेताश्वतरोपनिषद का श्लोक है। तो आइए बारी बारी से हम प्रत्येक श्लोक को जानते हैं। पहला श्लोक है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखं तत्त्वं पूषन् पावृणो सत्यधर्माय दृष्टये। इस पहले श्लोक का अर्थ आप समझेंगे। दिया है इसमें क्या, ये ईशावास्योपनिषद का श्लोक है और इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है, क्या कि हिरण्मयेन पात्रेण, मतलब देखिए दिया सत्यस्या पिहितं मुखम। कहते हैं कि हिरण्मय पात्र, हिरण्मय का मतलब होता है सोना, हिरण का मतलब सोना होता है। तो हिरण्मय पात्र के द्वारा अर्थात सोने जैसे आवरण के द्वारा सत्य का मुख ढका हुआ, स्वर्णमय आवरण के द्वारा सत्य का मुख ढका हुआ है। अब कहते हैं क्या कि सत्य की प्राप्ति के लिए, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस स्वर्ण आवरण को हटा दें। तत्वम पूषन्न पावृणु, यहाँ पर स्तोता जो भगवान का भजन कर रहा है, स्तुति कर रहा है, वह भगवान सूर्यदेव से कहता है कि हे पूषण, हे सूर्यदेव, सत्य का मुख स्वर्णमय आवरण से ढका हुआ है, अतः हमें सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दें। एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर इस पाठ में दिया है कि हे सूर्यदेव, सत्य का मुख स्वर्णमय आवरण से ढका हुआ है, अतः सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस स्वर्णमय आवरण को हटा दें। प्यारे बच्चों, दूसरा श्लोक है अनोरणीयान् महतो महीयान् आत्मा सृजन्तोर्निहितो गुहायां तम क्रतुः पश्यति वीतिशोको धातु प्रसादान् महिमान् मात्मनः। इसमें क्या दिया है कि आत्मा जो है, ये जो है कठोपनिषद का ये श्लोक है, इसमें दिया गया कि अनोरणीयान, अनोरणीयान का मतलब होता है कि छोटी से छोटी, महतो महियान इसका मतलब होता है बड़ी से बड़ी, अर्थात
आत्मा जो होती है, आत्मा का जो आकार होता है, कहते हैं कि आत्मा छोटी से छोटी तथा बड़ी से बड़ी होती है। ठीक है, आत्मा छोटी से छोटी तथा बड़ी से बड़ी होती है। अब यह रहती कहाँ है? तो दिया कि जंतोर निहितो गुहाजाम, अर्थात प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में बंद होती है, स्थित होती है, अवस्थित रहती है। तो प्यारे बच्चों आगे देखिए, कहते हैं तम क्रतु पश्यति भीतिशो को, उसे देखने के लिए ज्ञानी जन आप्त काम रहित होकर के ध्यानस्थ हो जाते हैं और ध्यान में लीन होकर के परम प्रभु में एकाकार हो जाते हैं। ठीक है, अर्थात आप इसमें समझे कि आत्मा जो होती है वह छोटी से छोटी होती है, बड़ी से बड़ी होती है और यह प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में बंद होती है। उसे ही देखने के लिए, उस आत्मा को देखने के लिए ज्ञानी जन आप्त काम सभी इच्छाओं से मुक्त होकर के पूरी तरह से ध्यान में लीन हो जाते हैं और परम पुरुष परमात्मा में एकाकार हो जाते हैं, जो भगवान है उनमें एकाकार हो जाते हैं। श्लोक नंबर 3 है, तीसरा श्लोक है, सत्यमेव जयते नामृतं सत्येन पंथा विततो देवयानः येनाक्रमन्ते ऋषयो ह्याप्ते कामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम्। इसका अभिप्राय समझिए। कहते हैं कि सत्यमेव जयते नान्यतम, मतलब हुआ कि सत्य की ही जीत होती है, असत्य या झूठ की नहीं। अर्थात संसार में सत्य ही जीतता है, असत्य अथवा झूठ की विजय नहीं होती है। सत्येन पंथा विततो देवयानः, मतलब हुआ कि सत्य के द्वारा ही देवताओं का मार्ग भी विस्तृत होता है, अर्थात देवताओं का मार्ग भी फैलता है। ठीक है, आगे है येना क्रमंत ऋषियो ह्याप्त कामा, ज्ञानी जन आप्त काम रहित होकर, इच्छा रहित होकर के उसी सत्य की खोज में होते हैं जहाँ उस सत्य का सबसे बड़ा खजाना होता है। अर्थात इस श्लोक में इम्पोर्टेंट बात यह है कि सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं, और सत्य के द्वारा ही देवताओं तक पहुँचने का मार्ग विस्तृत होता है, देवताओं का मार्ग फैलता है, विस्तृत होता है। और साथ साथ यह भी जाने कि सत्य जो है, यह सत्य ज्ञानी जन वो ध्यान उपासना में लगे होते हैं, इसलिए उस सत्य के खजाने की प्राप्ति के लिए लगे होते हैं। श्लोक नंबर 4 है, श्लोक नंबर 4 सुनेंगे। दिया है यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। अर्थात देखिए यहाँ क्या दिया है, यहाँ दिया है यथा नद्यः स्यन्दमाना, जिस प्रकार नदियाँ प्रवाहित होती हुई समुद्र में मिल जाती हैं, जिस प्रकार नदियाँ प्रवाहित होती हुई समुद्र में मिल जाती हैं, ठीक उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी अपने नाम और रूप से मुक्त होकर के वो परम पुरुष परमात्मा में मिल जाते हैं। जिस प्रकार से नदियाँ अपने वास्तविक नाम और रूप को खोकर समुद्र में मिलकर एकाकार हो जाती हैं, उसी प्रकार से विद्वान पुरुष जो होते हैं, धर्मानुरागी सज्जन जो होते हैं, वो भी अपने नाम और रूप का त्याग करके परम पुरुष परमात्मा में मिल जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं। तो इसके साथ आपका मैंने 4 श्लोक कंप्लीट किया। अब एक और श्लोक जो है वो देखते हैं। अगला श्लोक है वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यणाय। अर्थात प्यारे बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ सुनिए। कहते हैं कि दिया है इसमें कि वेदाहमेतं पुरुषम महांतम, वेद को जानने वाले पुरुष जो होते हैं वो महान होते हैं। वेद को जानने वाले जो पुरुष होते हैं वो महान होते हैं। आदित्य वर्णम, वो आदित्य वर्ण माने गए हैं। क्या? तो तमसः परस्तात्, कहते हैं कि विद्वान पुरुष जो होते हैं
वो अपने आप को तुच्छ समझते हैं और अन्य को श्रेष्ठ समझते हैं, क्योंकि तमेव विदित्वाति मृत्यु में थे, क्योंकि वो जानते हैं कि यह संसार सागर से पार उतरने का कोई मार्ग नहीं है, यह अहंकार पालने से कुछ भी लाभ नहीं होने वाला। इसे वो दूसरे को श्रेष्ठ समझते हैं, खुद को तुच्छ समझते हैं, और एवं प्रकार से वह मृत्यु को विजय पा चुके होते हैं और जानते हैं कि इस संसार से पार उतरने का दूसरा कोई मार्ग नहीं है। वही है नान्यः पंथा विद्यते जनाय, ये श्वेताश्वतरोपनिषद का ये श्लोक है। तो इसी के साथ प्रथम पाठ आपका पूर्ण हुआ। अब अगले पाठ के लिए हम फिर से लेकर आएंगे अगली वीडियो में आपको चैप्टर 2। आप सब देखते रहिए, अपनी परीक्षा की लगातार तैयारी में लगे रहिए। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय, नमो नमः।